बहुत बहुत स्वागत। भागलपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन की बैठक कार्ययोजना पर हुई चर्चा। भागलपुर सनराइज रिजॉर्ट भागलपुर बाईपास स्थित शिवम आर्यन फ्यूल पंप के समीप राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत बिहार प्रदेश इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिहार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार जी ने की, जबकि कार्यक्रम का संयोजन युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री आनंद कश्यप ने किया। बैठक की शुरुआत अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। श्री आनंद कश्यप ने बताया कि संगठन का उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा, संरक्षण और आम नागरिकों में जागरूकता फैलाना है। संगठन मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की जांच, पीड़ितों को न्याय दिलाने, जेल निरीक्षण, आरटीआई के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने तथा नीतिगत सुझाव देने पर कार्य करेगा। प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार ने मानवाधिकारों को लोकतंत्र की आधारशिला बताते हुए जमीनी स्तर पर सक्रियता पर जोर दिया। बैठक में मीडिया, महिला, स्वास्थ्य, रोजगार और युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। अंत में मानवाधिकार संरक्षण हेतु सामूहिक संकल्प लिया गया। मुख्य उद्देश्य है कि संगठन को पूरे बिहार में अच्छे से विस्तारित करें, क्योंकि अगर हम हर गांव, हर मोहल्ले में पहुंचेंगे तभी तो निराकरण कर सकते हैं समाज को में जो थोड़ी सी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, या जो जिम्मा हम लोग लेके चलते हैं उसके लिए कार्य तभी कर सकेंगे जब हमारा संगठन हर घर तक पहुंचेगा, और इसके लिए विस्तारीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसीलिए भी सभी जिले में घूम रहे हैं। आप क्या है मानवाधिकार? मैं प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। तो आप? मैं तो बेगूसराय से मिलता हूँ। पहले मैं जिला अध्यक्ष थी महिला प्रकोष्ठ से। तो उस 2025 में हम लोग का प्रयास था कि महिलाओं का जो चाहे घरेलू शोषण हो, चाहे दहेज की वजह से हो, या सिर्फ महिला ही नहीं पुरुष भी जो प्रताड़ित हैं, तो हम लोग का प्रयास रहता था कि केसेस को जो भी केस हमारे पास हमारे संगठन में आता था सहायता के लिए, वो लोग हमारे यहाँ गुहार लगाते थे तो उनकी मदद करें सामाजिक स्तर पे जाके। और हमारे संगठन के सारे सदस्य जाके वहाँ पे मिलते थे, बात करते थे, जिसकी वजह से करीब 10-11 लोगों का घर हम लोगों ने बसाया है। भागलपुर से कितने लोग हैं? भागलपुर में लगभग 40। इसमें एक प्रॉब्लम, क्या कोई और लक्ष्य है आपका? कितना बनाना है नंबर? देखिए सर, इसमें है कि हर घर तक पहुंचे ताकि सभी लोग अपने न्याय, मतलब उनको पूरा न्यायिक उनका अधिकार उनको पता हो, उनको न्याय मिल सके। इसके लिए तो हमें हर घर तक पहुंचना है। तो हर घर तक पहुंचने के लिए कैसे जाएंगे? इसके लिए तो बिना विस्तार किए, बिना प्रखंड तक जाए, बिना गाँव तक जाए संभव ही नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी अर्चना जी ने कहा कि संगठन विस्तार तो आवश्यक है ही, क्योंकि हमारे संगठन विस्तार आवश्यक है इसलिए है क्योंकि मानवाधिकार संगठन के नाम से बहुत सारा संगठन चल रहा है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ जो भैया हैं उन्होंने कहा, कहीं बिजनेस तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस हो रहा है, लेकिन हम लोगों का ये उद्देश्य बिजनेस करने का नहीं है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सांगेश कुमार भाटी जी, उनका स्पष्ट निर्देश है कि संगठन जब हमारे बिहार में सदस्यों की संख्या 6000 लमसम हो जाएगी, जिस दिन उस दिन उनमें से जो एक्टिव कार्यकर्ता होंगे वो 4 या 5, संपूर्ण बिहार में 5 कार्यकर्ता उसमें मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे, सारे लोग नहीं। तो एक्टिव कैसे रहेंगे? जो काम करने वाला है वही एक्टिव है, और जो धरातल पे काम जो दिखता है वैसे लोगों को ही एक्टिव हम मान सकते हैं। उपलब्धि बताइए पिछले 1 साल के भागलपुर जिले की। पिछले 1 साल की उपलब्धि काफ़ी अच्छी रही है। भागलपुर जिले का, मैं चूँकि गृह जिला मेरा भागलपुर है, भागलपुर में हम लोगों ने वृक्षारोपण भी करवाया है। उसमें हमारे जो DFO मैम हैं वो भी मौजूद थी उसमें। उस पर जो है मनरेगा का कार्य भी चला है। जगदीशपुर में हम लोग वृक्षारोपण करवाए थे संयुक्त रूप से। कुछ हमारे संगठन के साथी हैं जो नए संगठन बना लिए हैं, लेकिन हम लोग साथ में काम किए थे। उनके बाद हम लोगों ने ठंड में कंबल वितरण करवाया, बाढ़ राहत सामग्री हम लोगों ने वितरण करवाया, और प्रतिदिन हमारे पास कुछ ना कुछ जो गरीब और सहाय तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण स्तर पर सामाजिक हित में जो कार्य होता है, हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। कोई ऐसी घटना जो आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा हो कि ये जो मानवाधिकार के पास आए तो शायद हम लोग इसको करने में नाकाम हो? जी बिल्कुल ऐसा हुआ था सर। हम लोगों के साथ चैलेंजिंग एक मामला आया था हम लोगों के पास। वो एक फैमिलियर मैटर था, मतलब पति पत्नी का मैटर था।
रेलवे के कर्मचारी थे हमारे भागलपुर में, उनकी पत्नी अन्य लोगों के साथ जो होता है वो प्रेम प्रसंग में चल रहा था। उनमें काफ़ी चैलेंजिंग मोड में हम लोग आ गए थे। लगभग हमें लगा कि 1 महीने का समय हम लोगों को लगा था निष्कर्ष पर पहुंचने में। और हम लोगों ने उस गांव के जो मुखिया हैं, पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच हैं, कई मुखिया और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने उसको काम अंजाम तक पहुंचाया। और जो दोषी लोग थे वो अभी जेल में। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? कोई ऐसे प्रशासन के थ्रू भी बहुत सारे जी, अटकलें लगती है, अटकलें। क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ हो जाती है, एक आप लोग हैं, एक प्रशासन है, पुलिस है, जी। और उनको ये लगता है कि हमारे काम में ये लोग बाधा डाल रहे हैं। दैट्स यह चैलेंजिंग पॉइंट होती है। तो उस वक्त आप लोगों क्या निकालते हैं? चैलेंजिंग वहाँ होता क्या है मैनेज होता है जी, या बिल्कुल फिर ये नहीं, चीज़ें? मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जिस पेशे से हैं और मैं भी उसी से हूँ, और आप ही की तरह एक आम आदमी है। पहला तो हम लोग आम आदमी हैं, और ये संगठन का बैच लग गया, बैनर लग गया, गाड़ी में बोर्ड लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई संवैधानिक पुलिस और मानवाधिकार में टसन का बात करें, उसमें चैलेंजिंग जो होता है उसमें कैसे हैंडल करते हैं? चैलेंजिंग होता है। अगर कोई प्राउड फील कर रहा है, घमंड अनुभव कर रहा है कि अपना गाड़ी में बोर्ड लगा लिया है मानवाधिकार का, दोनों में उसमें होता है कि बोर्ड जो मानवाधिकार का है ऊपर में उसका ये होता है ब्लू, नीचे रेड होता है। पुलिस में ऊपर रेड होता है, नीचे नहीं, वो नहीं है। पुलिस के लिए आज हेडेक हो गया है मानवाधिकार, हाँ, क्योंकि जहाँ कुछ होता है वहाँ पहुँच जाता है मानवाधिकार। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। हम लोग जितने भी पूर्णिया या जिस जिले में हम लोग ने भ्रमण किया है, हम लोगों के टीम के साथ कभी कोई चैलेंजिंग मोड में नहीं आया है कि विभूति जी आपके चलते या आपके टीम के चलते कोई डिस्टर्ब हमें हुआ। हाँ, चैलेंज वहाँ होता है जहाँ बिना कोई सूचना का, हम लोगों को बिना कोई सूचना का अगर कोई हमारा संगठन का पदाधिकारी अगर संगठन के नाम से डिजाइन मारने को थाना चले जाए तो ये उसके साथ चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने पूर्णिया का दौरा किया था, सुपौल भी गए थे। मेरा सवाल ये नहीं था। चलिए ठीक है, कोई बात